नज़रें बद बहुत बुरी चीज़ है, घरों के घर तबाह कर देती है। नज़र बरहक है और बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन नहीं करते कि नज़रें बद भी होती है और नज़र वाक़ई हकीकत में लग जाती है और जब लगती है घरों के घर तबाह हो जाते हैं। और अल्लाह ताला हमें ऐसे नज़रों से और हासिद लोगों से हमेशा बचा कर रखें, दूर रखें। और नज़रें बद और हसद से कैसे बचें, इसके आपके साथ मैं 4 तरीके आज शेयर करूँगी और बताऊँगी कि आप किस तरह हासिल लोगों की नज़रों से खुद को बचा सकते हैं, खुद को सेफ रख सकते हैं। और नज़र ना हमेशा अपनों की लगती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और ये ना और ज़्यादातर हासिद की नज़र ना अपनों की ही होती है, क्योंकि हमारे बस कुछ क्योंकि दूसरों का ना सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो हमसे हसद करें। उनका हमारे पास कुछ है, नहीं है, क्या नहीं, इससे ना उनका कोई लिंक नहीं होता। हमेशा हमारे अपने जेलस होते हैं कि इसके पास तो बहुत ज़्यादा है, मेरे पास कम है, तो हमेशा हम जो हसद की नज़र होते हैं ना, अपनों की होते हैं। तो बहुत लोग ना मेरी इस बात से एग्री भी होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे। चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे मोटिवेटिव व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी बिरयानी और फाइनली हम अपने घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि हमारे घर का ना कुछ काम हो रहा था और उस वजह से मैं कहीं और शिफ्ट हुई थी और इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे बच्चे दोनों बीमार, मेरी बेटियाँ दोनों बीमार, उसकी वजह से मेरे हस्बैंड भी बीमार, मैं भी। और शुक्र है अल्लाह पाक का, हम देखिए अपने घर का ना अपना सुकून होता है, हम जहाँ भी कहीं रहे ना, लेकिन हमें सुकून की जो नींद आती है ना, अपने घर में आती है। सुकून सिर्फ़ अपने घर में, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कमरे का हो। अपना जो अपनी चीज़ होती है ना, ज़ाती चीज़ होती है, दिल को तसल्ली और मेंटली तौर पे भी इंसान रिलैक्स होता है और पुरसुकून होता है। अच्छा जी, यहाँ पे और जैसे ही मैं शिफ्ट हुई, सबसे पहले तो मैंने बिरयानी बनाई ना, और बिरयानी बनाने से पहले मैंने चाय पी, क्योंकि चाय के बगैर तो बिल्कुल भी गुज़ारा नहीं होता। वैसे भी सर्दियाँ, और जो टी लवर है उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि चाय के बगैर तो बिल्कुल भी हिला नहीं जाता। आज की रेसिपी बहुत ईज़ी थी। मैंने पहले चिकन को मैरिनेट किया था दही और बिरयानी मसाले में, उसके बाद फिर मैंने मसाला बनाया, चिकन ऐड किया और साथ राइस बॉयल करके और मैंने बिरयानी बनाई। आप देखेंगे आपको ईज़िली समझ आएगी, मैंने कोई इतनी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं डाली। तो आज की कुकिंग के साथ आज का जो टॉपिक है डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखें, जो नज़र है ना ये बरहक है और नज़र लग जाती है, लेकिन नज़र लग जाती है लेकिन हम नज़र से खुद को बचा सकते हैं। और सेकंड जो है हसद, हसद की नज़र चढ़ जाना, ये बहुत, देखिए हसद बहुत बुरी चीज़ है। मैं आपको जितना बता सकूँ इतना कम है। हसद आपको भी पता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है और वो फेस कर चुके होते हैं हसद के बारे में। हसद बहुत नुकसानदेह है, आपको कब्र तक पहुँचा देता है। कभी-कभी ऐसे होता है कि हमारे साथ ना कोई मसला-मसाइल हो जाता है, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक होती हैं और मेडिसिन खाते हैं, लेकिन हमें ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर हम जब किसी से दम वगैरह करवाते हैं और हमें पता चलता है, जी आपको तो बहुत सख्त नज़र लगी हुई है, तो हम 1 मिनट में ठीक हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी, मैं आपके आपके साथ ना अपनी स्टोरी थोड़ी-सी शेयर करती हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रमज़ान में खराब हो गई, इतनी खराब हो गई मुझे समझ ही ना, और मेरी स्किन ऐसी हो गई जैसे जल गई है। स्किन जैसे किसी ने इस्त्री लगा दी है। आप खुद सोचें कि मेरी कंडीशन कैसी होगी। मैं जब शीशे के आगे जाऊँ तो मुझे इतना रोना है कि क्यों नहीं ठीक। मैंने स्किन डॉक्टर के पास गई, मैंने सब कुछ किया, मैंने जो जितने देसी टोटके होते हैं मैंने सब किए, मैंने इतनी एक्सपेंसिव क्रीम लगाई, लेकिन मेरी स्किन बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी। ईद बिल्कुल पास आ रही थी और मैंने कश्मीर जाना था। ये टेंशन मुझे ज़्यादा खा रही थी, वहाँ जो मुझे देखेंगे वो ये सोचेंगे इसको क्या हुआ है? तो आपका ना बैड इंप्रेशन जाता है, जब आपकी स्किन अच्छी नहीं होती, जो भी आपने पहना वो अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे हुआ कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि मुझे लग रहा है आपको नज़र है, तो आपने दम करवा के देखो। आप यकीन करें कि जैसे मैंने दम करवाया, एकदम से ही जब मैं दूसरे दिन उठी, मेरी स्किन काफ़ी हद तक जो रेड था वो बिल्कुल ख़त्म था और जो पिंपल थे वो बिल्कुल छोटे-छोटे हो गए थे और मेरी ना स्किन काफ़ी बेटर हो गई। मुझे इतना सुकून है, जब मैंने सेकंड दम करवाया, थर्ड करवाया, मेरा जो रेडनेस थी वो तो बिल्कुल गायब हो गई ना, और दाना मुझे कोई भी नया नहीं निकला था। आप यकीन करें कि मैं कोई 2-3 मंथ ये सोचती रही कि मैंने इतने पैसे लगाए अपनी स्किन पे,
और मेरी स्किन जस्ट दम से ठीक होगी। और नज़र वाक़ई लगती है, और ये तब से मुझे फुल यकीन इस पे हो गया कि वाक़ई ऐसा होता है। अब मैं किसी को भी देखूँ जिसकी स्किन बहुत खराब है, वो मुझे कहें कि हमारी ठीक नहीं हो रही, मैं कहती हूँ भई आप नज़र का एक दफ़ा दम करवा लो, हो सकता है आपको भी मेरी तरह नज़र लगी हो। तो ये नहीं हम कह सकते कि हम अब बड़े हो गए हैं या सिर्फ़ बच्चों को नज़र लगती है, नज़र किसी भी चीज़ को लग सकती है, और नज़र बहुत बुरी चीज़ है और नज़र लगती है। और पहली बात तो ये है, मैं आपको बताऊँ कि हमने किसी की आँखें नहीं बंद कर सकते। वो कैसे हमें देख रहा है, हमारे बच्चों को देख रहा है या हमारे घर को देख रहा है, ना ही हम घर आने से किसी को रोक सकते हैं। पहली बात, जो आपके पास जो भी नेमतें हैं ना, अपने इर्द-गिर्द जो भी हासिल नज़र आते हैं, इनसे बचा कर रखें, ताकि आप भी सही रह सकें और आपके घरवाले भी नज़रे बद से बच सकें। देखिए, हज़रत आदम के ज़माने से ये चलती आ रही है, नज़रे बद हकीकत है। जब आपको फ़ील हो रहा है उनके नज़र का असर हो रहा है या कोई जेलस हो रहा है, तो 4 कुल पढ़ के दम कर लिया कि अपने घर पे भी, बच्चों पे भी, ये बहुत इफ़ेक्टिव है और नज़र बरहक लग जाती है। और ये 4 कुल आपने डेली अपने बच्चों के ऊपर और आपने अपने ऊपर लाज़मी पढ़ने हैं, ये आपको काफ़ी महफ़ूज़ रखेंगे और आपके बच्चे भी। और एक बात, हासिल लोग जो होते हैं ना, ये कभी पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन इनसे बचना बहुत ज़रूरी है, हाथ से हमेशा बहुत करीबी होते हैं। आपको शायद पता भी होता है कि कौन है जो हमारी नेमतों से, हमारी कामयाबियों से ना हसद करता है और खुश नहीं होता, बल्कि उल्टा नाखुश होता है, हमें सब पता होता है। देखिए, जब आप अपने रिश्तेदारों में या अपने ससुराल में या मायके में जब आप जाते हैं ना, तो आपको फ़ील हो जाता है कि कौन हमसे खुश हो रहा है और कौन हमसे मुँह बना रहा है, आपको नज़रों से ही पहचान हो जाती है। तो इसलिए हम जान लेते हैं कि कौन क्या सोचता है हमारे बारे में। तीसरी गलती हम ये करते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। अक्सर हम जब घर से बाहर जाते हैं किसी इवेंट पे या कहीं खाना खाने के लिए या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फ़ौरन से स्टेटस लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके अपने ही हासिल होते हैं और देख लेते हैं, और इनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर आपकी खुशियाँ तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्या होता है कि फीकी होना शुरू हो जाती हैं, आपके बच्चे बीमार हो जाते हैं और आपके पास जो घर रिज़्क होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, घर की बरकत खत्म हो जाती है और आप ना बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियाँ घेर लेते हैं। तो आप जब भी कहीं भी जाएँ, तो आप कभी भी आप स्टेटस ना लगाएँ। देखें, हासिल जो होता है ना, वो उसकी नज़रें आप पे जमी होती हैं, और जब भी आप वैसे भी आप कहीं भी ना जाएँ, मैंने ये बहुत दफ़ा आपको मैंने अपनी हर वीडियो में तकरीबन मैंने आपको बताया, वो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं। जब भी आपने कहीं जाना हो, कहीं सफ़र पे जाना हो, आप हमेशा सीक्रेट में रखें। आप कभी भी ना बताएँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। जब आप बता देते हैं कि हम फलाँ जगह जा रहे हैं, इतने दिन के लिए जा रहे हैं या हम घूमने-फिरने जा रहे हैं, फिर क्या होता है कि जो हासिल होते हैं ना, उनकी भी नज़रें आपकी पीछा करती रहती हैं। फिर वो आपका सफ़र या फिर किसी भी जिस इवेंट पे आप जा रहे हैं, वो आपका कभी भी सुकून से नहीं होता, क्योंकि आप आपके पीछे आपकी किसी की नज़रें आपका पीछा कर रही होती हैं। फिर क्या होता है कि आप वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। अक्सर ऐसे भी होता है, जब हम सफ़र पे निकलते हैं, अगर हम बता देते हैं, तो क्या होता है कि रास्ते में हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है और हम जहाँ जाना हो वहाँ बहुत लेट पहुँचते हैं, सब कुछ खराब हो जाता है, हमारा मूड खराब हो जाता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें वाक़ई हमें सीक्रेट में रखनी पड़ती हैं। और आपकी जो भी आपकी सहूलतें हैं, जो भी आपकी आपके पास नेमतें हैं, आप उनको भी छुपाने की कोशिश करें, जो छुप सकते हैं, उनको आप लाज़मी छुपाएँ, उनको कभी भी ज़ाहिर ना कराएँ और कभी भी किसी को ये ना बताएँ कि हमारे घर कितना आता है और कितना नहीं आता, क्योंकि ये भी लोगों की नज़रों में आता है। और हसद की नज़र तो इतनी बुरी है कि मैंने आपके साथ अपनी स्टोरी भी शेयर की, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब हम कभी कोई नई चीज़ लेके आते हैं, अगर वही हासिल अगर घर पे मौजूद है और हम बड़े शौक से खोल के दिखा रहे होते हैं, ये देखें जी, वो फिर कभी भी आपकी वो चीज़ यूज़ नहीं हो सकती। ये मैं आपको बताऊँ, या तो वो टूट जाएगी या फिर खराब हो जाएगी। और मेरा तो इस बारे में इतना एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत दफ़ा ये बात आज़माई है, एक दफ़ा भी नहीं कई दफ़ा आज़माई है कि जब इंसान को पता होता है कि कौन लोग हसद करते हैं, जब हम उन्हें बता देते हैं ना कि चलो खैर है, अब शायद ना हो, तो वो शायद नहीं होता, वाक़ई जो हम सोच नहीं रहे होते, वो हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जहाँ भी जाएँ, आप कहीं घूमने जाएँ, आप बच्चों को लेके कहीं जाएँ, तो आप या खाना खाने जाएँ, आप कभी भी स्टेटस मत लगाएँ। बहुत सारे लोगों की ये बहुत आदत होती है कि वो हर चीज़ स्टेटस लगाते हैं, टिकटॉक पे इंस्टा पे डाल देते हैं।
फेसबुक पे डाल देते हैं, जिन्होंने नहीं भी देखना होता वो भी फिर आपको देख रहे होते हैं और फिर जल रहे होते हैं, और यही जलन फिर आपको नुकसान पहुंचाती है और आपकी खुशियां आपसे छीन लेती है। आजकल ना कोई किसी से खुश नहीं होता। आप स्कूल या कॉलेज में अच्छे नंबर लेती हैं ना, तो आपका बहुत अच्छा जो फ्रेंड है ना, उसका बिहेव भी आपके साथ चेंज हो जाता है और वो भी कहता है कि इसके मार्क्स क्यों ज्यादा है, मेरे आने चाहिए। और इसी तरह आप किसी को, आपका कोई बिजनेस है और आप किसी से आगे बढ़ गए हैं, तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा कि आप उससे आगे क्यों बढ़ गए। देखिए, हर इंसान को अपने अपने नसीब का मिलता है, ये कभी भी नहीं कोई सोचता। बस आजकल यही सोचा जाता है कि ये मुझसे आगे कैसे हो गया, मुझसे कामयाब कैसे हो गया। और आजकल तो लोग कामयाबी के राज भी नहीं बताते कि हम कैसे कामयाब हुए, सिर्फ इसी हसद की वजह से कि ये कहीं मुझसे ज्यादा ना हो जाए। और हर इंसान अपने नसीब का खाता है, अपने हिस्से का खाता है, कोई कभी किसी के हिस्से का नहीं खाता। जितना जिसके नसीब में अल्लाह पाक ने लिखा है ना, उसको हर हाल में उसका मिलना ही मिलना है। आप अपनी ये सोच चेंज कर दें कि आपके हिस्से का वो खा जाएगा, कोई कभी किसी के हिस्से का नहीं खाता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और अगर कोई आगे बढ़ रहा है ना, तो आप ये सोचें कि ये उसका नसीब था, तो वो आगे बढ़ रहा है, तो मैं भी जरूर इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा, मैं भी जरूर कामयाब होऊंगा। आपको हसद करने की किसी से भी जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी ने अपने नसीब का खाना है। नेक्स्ट, आप कोई भी कारोबार शुरू करते हैं या कोई भी आपने काम करना है, कोई भी अच्छा काम आपने करना है, उससे पहले आपने कभी भी किसी को भी नहीं बताना कि मैंने ये वाला काम करना है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। कोई भी काम करने से पहले, कहीं भी जाने से पहले आप जब दूसरों को बता देते हैं ना कि मैं ये काम शुरू करने लगा हूँ, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैंने ये वाला काम शुरू करना है, या फिर मैंने कहीं जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपके मैंने उम्रे पे जाना है, और आप दूसरों को पहले ही बता देते हैं कि मेरी ये प्लानिंग है, आप अपनी प्लानिंग पहले बता देते हैं, तो आपका वो काम कभी भी नहीं होता। आपके उस काम में अगर होगा भी, तो आपको वो काम इतना जलील करेगा, आपकी इतनी मुश्किलात आएंगी, आपकी इतनी रुकावटें आएंगी कि पहली बात तो वो होगा ही नहीं, अगर होगा तो बहुत मुश्किल से होगा। इसलिए आपने कोई भी काम करना हो, आपने कहीं भी जाना हो, किसी लंबे सफर पे जाना हो, तो आप कभी भी दूसरों को पहले मत बता दिया करें कि मैं ये करने का सोच रहा हूँ और ऐसा मैं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, आपने अगर कोई घर बनाना है, या आप घर लेना चाह रहे हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, या आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं, ऐसी कोई आप चीज अपनी लेना चाह रहे हैं, इससे भी पहले आप कभी भी दूसरों को ना बताएं। जब आपका काम हो जाए, जब आपका घर बन जाए, या आपने जो भी प्रॉपर्टी लेनी है वो ले लें, या जो अगर आपने गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी ले लें, उसके बाद आप दूसरों को बताएं। आप अपनी जो मेहनत है वो बिल्कुल खामोशी के साथ करें और अपनी कामयाबी को शोर मचाने दे। एक एग्जाम्पल है और बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जब आपका काम हो जाए उसके बाद आप दूसरों को बताएं कि ये मैंने काम कर लिया, ये जी मैंने घर बनाया, या ये जी मैंने प्रॉपर्टी ली है। पहली बात, आप दूसरों को बताएं ही ना। अगर कोई आपसे पूछता है तो फिर आप जरूर बताएं, लेकिन आप कभी भी किसी को बताएं ना, और जितना हो सके आप छुपाएं। क्योंकि अगर आप हसद की नजर होगे ना, तो फिर आपके घर की खुशियां, आपके घर का सुकून, आपके घर की कामयाबियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आप नाकामियों की तरफ चलेंगे। आपके घर में फिर बरकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जितना भी आएगा ना वो कम होगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।